प्यारे भाइयों बहनों, बड़ी खुशी के साथ एक बार फिर आपके सामने आ रहे हैं। और अब तो क्रिसमस सीजन शुरू हो गया है और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि अब 10 एपिसोड हम लोग बाइबल स्टडी के पूरे कर चुके हैं। 11वां एपिसोड करेंगे और जेनेसिस हम लोग क्योंकि बाइबल शुरू से पढ़ रहे हैं तो जेनेसिस से लिया है, तो जेनेसिस में अभी हम लोग 7th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं और 11वें एपिसोड के लिए अब 8 चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि बाइबल स्टडी हम लोग करें, क्रिसमस सीजन है। सबसे पहले मैं आप सबको क्रिसमस की खूब बधाइयां देता हूं। क्रिसमस सीजन, ये पूरा ग्रीटिंग्स ऑफ द सीजन आपको हो और परमेश्वर खूब आशीष दे। खूब खुश रहिए, खूब प्रोग्राम कीजिए, खूब गीत गाइए, क्योंकि रिजॉयस करना है। हमारा उद्धारकर्ता जन्मा था। कुछ मुख्य बातें बताऊंगा, उस पर ध्यान रखिएगा, ध्यान कीजिएगा। क्रिसमस से संबंधित कुछ बातें बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग बाइबल स्टडी कंटिन्यू करेंगे। आ जाइए सबसे पहले एक सवाल के साथ। पहला सवाल क्रिसमस से संबंधित। आपने बहुत बार बाइबल स्टडी की है, चरनी के बारे में, चरवाहों के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, हेरोदेस बादशाह के विषय में, ज्योतिषियों के विषय में, सब आप पढ़ते हैं। ये घटनाएं हैं उस समय की जब प्रभु यीशु मसीह जन्मे। हेरोदेस बादशाह भी ना उसमें से एक है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इंसान बने, परमेश्वर हमारे लिए इंसान बनकर यीशु बनकर के पैदा हुआ। यीशु बनने से पहले प्रभु यीशु मसीह जो थे वो वर्ड ऑफ गॉड थे, परमेश्वर का वचन। उर्दू में बोलते हैं कलाम खुदा, खुदा का कलाम, वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के साथ था, उसकी महिमा होती थी, उसकी आराधना होती थी। परमेश्वर के वचन से ही पूरी दुनिया बनी। वो वचन जिसने सृष्टि की थी, अब वो वचन इस पृथ्वी पे आने वाला था। मरियम चुनी गई, कुमारी मरियम। क्रिसमस में इतना संदेश है कि क्या क्या बताया जाए, तो मेन मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। प्रभु यीशु जन्मे और वो विवरण में पढ़ रहा हूं, लूक का उसका 2 अध्याय 4 पद से पढ़ा। बल्कि अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। तो ये बैतलहम पहुंचे, ठीक है, कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाएं। यहां लिखा है कि ये जगह ढूंढ रहे थे। 6वां पद, उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। अब मेरा सवाल, आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर, वो वचन जब मनुष्य बना, इस पृथ्वी पे जन्मा, तो गौशाले में पैदा। हम लोग गौशाला बोलते हैं, एक्चुअली गौशाला नहीं है, वो चरवाहों की जगह है जहां पे चरवाए रहते हैं। स्टेबल भी नहीं, कभी स्टेबल कहते हैं तो हम लोग सोचते हैं घोड़ों का अस्तबल, नॉट अस्तबल, अस्तबल घोड़े वहां रहते हैं। ये उस जगह पर है जहां भेड़ बकरी गाय बैल बांधे जाते हैं, वो जगह है। उनको पुआल दिया जाता है, भूसा दिया जाता है खाने के लिए। उनकी हौदी होती है ऐसे बनी हुई मिट्टी की, उसमें पुआल डाल देते हैं, वो लोग खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसी एक हौदी जो थी ऐसी, उसमें पुआल रखा हुआ था, उसी पे जन्मे, कपड़े में लपेट के। कुछ नहीं, राजाओं के राजा के पास, प्रभुओं के प्रभु के पास, हमारे लिए, पूरे संसार के उद्धार के लिए जब वो आए, कुछ नहीं, एक कपड़े में लपेटे गए, उसमें रखे गए। क्वेश्चन ये है, प्रभु यीशु गौशाले में काहे जन्मे या चरनी में क्यों जन्मे? चरनी में रखा गया ना, गौशाले के अंदर या पशुशाला के अंदर गाय बैल और विशेष करके भेड़ बकरियां, याद रखिएगा, भेड़ बकरी पाली जाती थी, गाय ज्यादा नहीं पाली जाती वहां इस्राएल में। भेड़ बकरियां वो जमाने में जब प्रभु यीशु पैदा हुए थे, भेड़ बकरियां दी हुई हैं। वो जगह कैसी होती है? स्टिंकिंग, बदबू आती है, शुद्ध जगह नहीं है। पुराने जमाने में अगर हम लोग, जब हम अपनी एज का बता रहे हैं, हम जब बच्चे थे उस समय में हम लोग को याद, हम लोग खेलते कूदते थे, खेल रहे हैं, पैर में ठेस लग गई, खून निकलने लगा, कुछ नहीं, मिट्टी उठाया उसी में लगा दिया घाव में,
और फिर खेल रहे हैं, आज तक जिंदा है। आज के युग में जरा सा घाव लग जाए, एटीएस का इंजेक्शन लगवाइए भाई, और बड़ा ख्याल कीजिए, साफ कीजिए, टेटनस ना हो जाए। तो पुराने जमाने में ऐसे ही था। प्रभु यीशु गौशाले में क्यों जन्मे? बहुत बदबू, और भाई आप जान रहे हैं पशुओं के सब वेस्ट मटेरियल वहां पड़े हुए, गोबर और लेडी और ये सब पड़ा हुआ, गंदा गंदा बदबूदार। ऐसा नहीं, साफ शुद्ध नहीं होता, खुशबू नहीं आती है। हॉस्पिटल में तो 10 बार पोछा लगता है। जहां हम और आप पैदा होते हैं, इस जमाने में और बच्चे पैदा होते हैं, वो परमेश्वर उस जगह पे पैदा, गौशाले में क्यों पैदा हुई? ये क्वेश्चन है। सोचिए क्या जवाब देंगे, गौशाले में क्यों पैदा हुई? अब आप सोचेंगे तो आप कहेंगे शायद वो बहुत नम्रता दर्शाता है, ये बात है, परमेश्वर नम्र हुई, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को नम्र बना लिया। इसी प्रकार का कोई जवाब होगा? सोचिए, थोड़ी देर के लिए मैं बोल रहा हूं, सोचिए क्यों गौशाला ही क्यों चुना भाई? जहां बदबू आ रही है, कुछ भी हो सकता है, गंदगी है, साफ नहीं है। कम से कम इंसान के बीच में तो कहीं पैदा हुए होते। मैं इस पे मनन कर रहा था तो एक दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा परमेश्वर ऐसे जो मैं बोल रहा हूं ऐसे ही बदबूदार गंदी जगह, परमेश्वर आप ऐसी जगह पैदा हुए। पशुओं की मूत्र पड़ी रहती है और सब वेस्ट मटेरियल एकदम गंदा। कभी आप गांव गए हो और आपने देखा हो तो वो खुशबू नहीं आती है, पोछा नहीं लगता है, कच्ची मिट्टी होती है। क्रिसमस सीजन मना रहे हैं, क्रिसमस सीजन आपको मुबारक हो। ये 2025 का क्रिसमस, दिसंबर में हम लोग पहुंच गए। दिसंबर माह लगते ही एडवेंट सीजन शुरू हो गया। यीशु मसीह है कौन? आप भी सोचिए, यीशु मसीह कौन है? ये वाली बात, परमेश्वर है, ठीक है, परमेश्वर है, मनुष्य बन के आए। क्या बन के आए? मनुष्य बन के आए, बने क्या? मेन यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसका आंसर देते हो, क्या बोलते हैं? सी दिस इज द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेकeth अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। लैम्ब ऑफ गॉड। यीशु क्या बन के आए हैं? लैम्ब ऑफ गॉड। अब्राहम अपने बेटे को चढ़ा रहे थे, वो बलि छुरी से काटने जा रहे थे, परमेश्वर ने रोक दिया, रुक जा, ये ले, इसकी जगह भेड़ा चढ़ा। असली टाइम जब आएगा तब मेरा बेटा उस जगह कुर्बान किया जाएगा, अपनी जान देगा। लैम्ब ऑफ गॉड। यीशु मसीह क्या बनकर गया? परमेश्वर का पुत्र तो था ही, वो खुदा का बर्रा, वो मेमना बन के आया था। और टारगेट क्या था? यीशु को सलीब पे प्राण देना है, जगत के उद्धार के लिए, मेरे और आपके गुनाहों की माफी के लिए अपना निष्कलंक खून बहाना है। निष्कलंक, निष्पाप कोई रहा ही नहीं जीसस के जैसा। जैसे जीसस निष्पाप थे, जन्म भी निष्पाप, जीवन भी निष्पाप, बलिदान भी निष्पाप, एकदम स्वच्छ पवित्र। उनको हम लोग इसीलिए कहते हैं पवित्र 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 यीशु। कोई गुनाह नहीं किया, ना बचपन में झूठ बोला, ना जवानी में झूठ बोला, किसी को कुदृष्टि से नहीं देखा, किसी महिला को। पवित्र परमेश्वर जिसके मुंह से अनुग्रह की बातें, सलोनी बातें निकलती थी, गाली खाकर गाली नहीं देता था, जिसने मार डालने, काट डालने, बदला लेने की बात नहीं की, जिसने अपनी शिक्षा क्या दी? प्यार फैलाना संसार में। शत्रु अगर तुम्हें सताए और तुम्हें एक गाल पे चाटा मार दे तो दूसरा भी फेर देना, बदला ना लेना, बदला ना लेना। वो पवित्र परमेश्वर, किसी को हानि ना पहुंचाना, वो शिक्षा देने वाले प्रभु यीशु मसीह क्या बन के आए? मेमना, वो अपना प्राण देंगे। अब सवाल का जवाब मेन, ये बताइए मेमना कहां पैदा होगा? साफ साफ जगह पे। वो मेमना था, गॉड ने यही दिखाया, चरनी, वो गौशाला इसीलिए चुना गया। क्यों? मेमना पैदा कहां होगा? अब आपको जवाब मिला, मेमना पैदा होगा जहां और भेड़ बकरियां हैं, उन्हीं के बीच में, उन्हीं में का मेमना एक वो, लेकिन वो इंसान की शक्ल में बन गया, वो प्राण देगा अपना। इसलिए गौशाले में जाके कहीं जगह नहीं मिली, परमेश्वर चाहते तो मिल जाती, सराय में जगह ही नहीं मिली, आखिर जगह वहां मिली। और वहां और कोई ज्यादा कपड़े भी नहीं, कुछ बस जन्म हुआ है, लपेटा और लपेट करके चरनी में रख दिया।
किया, ये मैंने पढ़ा। और वो अपना 7वां पद, लूका 2:7, और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। जीसस ने रिजेक्ट कर दिया वर्ल्ड का वैभव, ये कपड़े में लपेट के बसर किए गए। चरनी वाली बात हमको समझ में आ गई। वो परमेश्वर का मेमना है, तो मेमना कहां जन्मेगा? राजमहल में नहीं। मेमना कहां होता है? वही जगह होता है जो गौशाला है, पशुशाला, जिसमें भेड़ बकरियों के साथ वो अपना प्राण देगा। इसलिए जन्म भी वही लिया, शुरू से करेक्ट। परमेश्वर का ये उद्धार की परमेश्वर की योजना इतनी करेक्ट, हम लोग तो सोच नहीं पाते ना, हम लोग की सोच विचार लिमिटेड है। इसी में अगला पद है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। आसमान और जमीन के मालिक के पास दुनिया में जगह नहीं। वो जो सराय, छोटा सा वो शहर बैतलहम, और वहां कोई सराय में उनके लिए जगह नहीं, जगह ही नहीं। परमेश्वर के लिए मनुष्य के पास जगह नहीं। ये क्या दुख नहीं दे रहा? और ये जानते हैं प्यारे भाई, हम और आप भी करते हैं। हम आप आज विश्वासी हैं, हम आप भी करते हैं। परमेश्वर के लिए जब समय निकालना होता है या जरूरत होती है कि मैं समय दूं, उससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी, तो कभी कभी हम लोग बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं रहता गॉड के लिए। कहने को हम दिखाते हैं मसीह हैं, बॉर्न अगेन हैं, हम बड़ी दुआ करते हैं, प्रेयर में बैठते हैं, तो बस देख के लगता हमसे ज्यादा कोई भक्त नहीं। लेकिन आपको एक बात बताएं, जब जरूरत पड़ती है, चलो भाई प्रेयर मीटिंग करा लो, क्रिसमस सीजन है। अब क्रिसमस सीजन में आपको बुला ले, अभी प्रेयर मीटिंग करें, तो आप क्या बोलेंगे? अरे भाई क्रिसमस सीजन चल रहा है, झाड़ू पोछा और घर को तैयार करना, सजाना, व्हाइट वॉशिंग हो रही। अभी नहीं, बाद में प्रेयर में आएंगे, बाद में आएंगे। प्रेयर मीटिंग के लिए कोई बुला दे इन दिनों हमें और आपको, हम बहाना बना देंगे, है ना? बाद में करेंगे। कब? जनवरी में कराएंगे भाई, अभी बहुत काम है, अभी तैयारी कर रहे हैं। जिसके लिए क्रिसमस है, उसी के लिए हमारे और आपके पास टाइम नहीं है। अभी नहीं प्रेयर में अभी कर ही नहीं सकते, अभी व्हाइट वॉशिंग चल रही है, केक बनवाना भाई, अभी ये सब अपने ये किशमिश धो के रखी, सुखा रहे और ये कर रहे हैं, मेवे बन रहे हैं, अब सब आए हुए हैं, काम चल रहा है, अभी प्रेयर मीटिंग के लिए नहीं बुलाई। जरूरत पड़ जाए, हम और आप अपना टाइम नहीं देंगे, तो हम और आप टाइम नहीं देते, टाइम ही नहीं है। जिसका, अब बताइए, आप किसी के बर्थडे में जाओ, कोई बुलाए आपको, और जिसके बर्थडे में आप जा रहे हो उसी के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अजीब सा नहीं हो गया? जिस परमेश्वर का बर्थडे बना रहे हैं, टाइम ही नहीं है। जनवरी में करेंगे भाई, अभी नहीं, बहुत काम है। कहीं पे हमारे और आपके सबमिशन में कमी है अगर ऐसा हम करते हैं। अभी हम बिजी, हमारे पास टाइम नहीं है, आप जान लीजिए हमारे सबमिशन में कमी है। हमें तो हर वक्त तैयार होना है, हर वक्त तैयार होना है। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, धुन लगी धुन। कब दुआ करने का मौका मिल जाए, कब उसके नाम को प्रचार करने का मौका मिल जाए, कब उसकी महिमा करने का मौका मिल जाए, कब उसके पवित्र वचन को अपने दोस्तों में बांटने का मौका मिल जाए। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हम क्या कर रहे हैं? धुन नहीं है। अरे नहीं भाई, बाद में, अभी नहीं, दिसंबर तो बीतने दो भाई, उसके बाद ही दुआ प्रार्थना सब बात करना। तो कहीं हमारे, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम उनके फलों से पहचान लोगे कैसे है। बॉर्न अगेन का नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम बदले हुए हैं, नहीं बदले हुए हैं। अगर बदले हैं तो फलों में दिखाई देगा। आप तत्पर होंगे, दौड़ पड़ेंगे। नहीं, ऐसी बात है, प्रेयर की बात है, हम आ रहे हैं। आपके पास समय होगा, उसके लिए सराय में जगह नहीं थी, लेकिन आप यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, तो आपके पास जगह होगी, समय होगा। अगर नहीं है तो आज से चेंज होने की जरूरत है। इसको एक्सेप्ट करें, इसको एक्सेप्ट करें और प्रभु यीशु से कहें, दिल पर हाथ रखें, यीशु हम पश्चाताप करते हैं और आज के बाद से हमारे पास तेरे लिए समय होगा। जब जरूरत पड़ेगी तत्काल हाजिर, अगले महीने नहीं, तत्काल हाजिर होंगे। परमेश्वर, हम तेरे बंदे, हम तेरी शिष्या है ना, शिष्य शिष्याएं हैं, महिलाएं भी। हम
तुझे समर्पित है, आई एम सबमिटेड टू यू। क्योंकि क्रिसमस सीजन चल रहा है, एक बात और बताएं, आजकल बहुत दुनिया में चल रहा है, बहुत। यूट्यूब पे खोल लीजिए, इतने स्पीकर और अधिकतर लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिसमस की डेट 25 दिसंबर नहीं है, डेट के ऊपर बातें हो रही हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई हिस्ट्री बता रहा है, कोई हिस्ट्री बता रहा है, कोई कह रहा है मनाना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं मनाना चाहिए क्रिसमस। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सबका सुनिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, करें क्या? डेट नहीं है, ये आया कहां से ये सब विचार? और हिस्ट्री बताते हैं कि पेगन रिलीजन से आया हुआ है। हाँ, ये सही बात है, बाइबल में कहीं यीशु मसीह के जन्म की डेट नहीं दी गई। क्यों नहीं दी? परमेश्वर को अच्छा लगा। इसका जवाब एक ही है, परमेश्वर को अच्छा लगा कि डेट ना बताएं, तो मनुष्यों को नहीं बताया, नहीं तो पवित्र आत्मा लिखवा देते डेट। जैसे क्रूसिफिक्शन वाला डेट है, क्रूसिफिक्शन यानी क्रूसीकरण वाला, वो डेट फिक्स है, निसान माह की 14वीं तारीख। और वो यहूदी कैलेंडर पर होती है, इसीलिए हमारे इंग्लिश कैलेंडर में आगे पीछे होता है गुड फ्राइडे, लेकिन वो निश्चित है, बाइबल में वो डेट है हमारे पास। इस डेट को परमेश्वर ने नहीं बताया। अब अटकल लगाइए, गिन भी नहीं सकते आप, क्योंकि बहुत से डेज मिसिंग हैं। जो ज्यूस के कैलेंडर होते थे, एक रिलीजियस कैलेंडर होता था, एक सोशल कैलेंडर होता था, वो दोनों का यूज करते थे। उसके लिहाज से भी बहुत सी चीजें आप करेंगे, बड़ी स्टडी मैंने किया हुआ है। अब वैज्ञानिकों के मैं नाम बताऊंगा, धर्म वैज्ञानिकों के नाम बताऊंगा आपको, सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन उन सब के ऊपर अबव ऑल प्रभु यीशु आपके डेट तो नहीं मालूम है, लेकिन आप पैदा हुए थे, आप इस दुनिया में आए थे, तो वो खुशी तो होनी चाहिए। प्रभु यीशु हो सकता है 25 हो सकता है 25 दिसंबर ना हो, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है दोनों। क्या हम खुश ना हो कि यीशु इस दुनिया में जन्मे थे? भाई ये आप कर सकते, कोई ऐसा गलत विचार वाला होगा क्या? ना भैया, डेट नहीं मालूम है तो हम खुश नहीं होंगे, ना मनाएंगे। तो ये आपका मतलब विकृत जिसको बोल रहे हैं, ये विचार हो सकता है। मत बनाइए, मत खुश होइए। मैं तो यीशु मसीह का हूं। आप बहुत से बिलीवर्स कहेंगे या बहुत सी महिलाएं कहेंगे, मैं तो प्रभु यीशु मसीह की शिष्या हूं या शिष्य हूं। प्रभु यीशु आप जन्मे थे, मुझे खुशी है, आपके जन्म की खुशी, आप दुनिया में आए थे। वो सब जब वाक्य पढ़ते हैं, ये चरवाहों की बात, स्वर्गदूतों के आके गीत गाने की बात, स्वर्गदूत तो खुशी मना रहे थे, हवा में उड़ उड़ के गीत गा रहे थे। पूरा गांव, उस समय तो कोई तेज रोशनी से वाकिफ नहीं था, रात में एकदम दुधिया सफेद लाइट से भर गया पूरा गांव, और स्वर्गदूत उड़ उड़ के गा रहे हैं। वो गीत बना ना, हार्क द हेरल्ड एंजल सिंग ग्लोरी टू द न्यूबॉर्न किंग। हम लोग गाते हैं इस गीत को, इंग्लिश में है, सुन आसमानी फौज शरीफ करती है रफ्त। आसमानी फौज तो खुशियां मना रहे थे, आसमान में उड़ के पूरा गांव अंधकार में वो दुधिया लाइट स्वर्गदूतों की चमक रहा है, परमेश्वर खुशी मना रहे हैं। कौन मिला? जागता हुआ चरवाहा मिला। तो चरवाहों को बताया, जाओ जाके बताओ, जाओ देखो, चरनी में पैदा हो गया जगत का उद्धार करता। वो तो सारी खुशियां हैं, और हम क्या कर रहे हैं? अगर आपको खुशी नहीं हो रही है यीशु मसीह के बर्थ की, तो अफसोस है मुझको, लेकिन मुझे तो खुशी है। तो खूब खुशियां मनाइए। मैं तो यही कहूंगा, यीशु जन्मे थे, डेट नहीं मालूम, कोई बात नहीं। कोई कह रहा 6 जनवरी, कोई कह रहा 9 सितंबर, कोई कुछ कह रहा। अरे भाई, पूरे साल में किसी एक दिन तो पैदा हुए थे प्रभु यीशु मसीह, और जब भी पैदा हुए थे खुशी है। मैं चरवाहों का विवरण पढ़ता हूं, मजा आ जाता है। जब मजूसियों का विवरण पढ़ता हूं, आए उन्होंने भेंट चढ़ाए, मजा आ जाता है। और जब स्वर्गदूतों ने गीत गाया, आनंद आ जाता, मुझे तो आनंद आ जाता है। वो सब पढ़ते हैं, यीशु जन्मे थे। यीशु के जन्म को हैप्पी क्रिसमस बोलिए, और मत कोई चीज से वो करिए। यीशु का जन्म है, हैप्पी बर्थडे ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये है मेन कंसेप्ट दिल में। यीशु का जन्म दिवस आपको मुबारक हो। उसी में फंसे हुए हैं, मार समझा रहे हैं, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा जानता हूं। अरे कुछ नहीं, ज्ञान से हम ज्ञान से क्या होगा? छोड़िए इन सब। यीशु जन्मे थे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इस दुनिया में आप आए थे, चाहे गर्मी में आए हो, चाहे सर्दी में आए हो, चाहे बरसात में, लेकिन आप जन्मे थे। धन्यवाद परमेश्वर। और हम मनाएंगे। हम कोई चीज की पूजा नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशन है, ओके कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम पूजा नहीं कर रहे हैं।
हम तो परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट रीजन फॉर द सीजन, राइट? भूलिएगा मत, यीशु क्यों आया, मेन तो वो है। यीशु जन्मे उसी में फंसे हुए हैं, एक दूसरे के क्रिटिसाइज कर रहे, तो जुबान तो गंदी हो रही, दिमाग गंदा हो रहा, छोड़िए ना, पवित्र रखिए। यीशु जन्मे थे, मुझे खुशी है। विवरण पढ़िए, आनंद मनाइए। बच्चे नाटिकाओं के द्वारा सीखते हैं, तमाम तरह से सीखते हैं, ड्रामे होते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, मनाएंगे, घर सजाएंगे, पकवान मनाएंगे, आनंद करेंगे, ये हो गया। यीशु मसीह ने कहा कोई चीज का शुरुआत से ज्यादा उसका अंजाम, वचन कहता है ना, शुरू के दिन से अंत का दिन उत्तम है। जिस हम वो क्रूस न भूल जाएं, कहीं वो पवित्रता ना भूल जाएं, हम अपना सबमिशन न भूल जाए। परमेश्वर तेरे लिए हमको जीना है, तू तो सब कर चुका। वो आया था, जन्मा था, क्रूस पे प्राण दे दिया, जी उठा, स्वर्ग चला गया, मुझे लेने आने वाला है परमेश्वर, उसकी मेरी तैयारी है। यीशु आप आने वाले हैं, ये निगाह क्रूस पर से न हटे, यीशु पर से न हटे। और अब तो आसमान की ओर निगाह उठाइए, जब अंत का दिन आते देखो तो निगाह आसमान की ओर उठाना। जीसस आप आने वाले हैं। यस लॉर्ड, आई एम रेडी टू वेलकम यू। इफ यू आर नॉट रेडी, जस्ट रिपेंट, पश्चाताप करें। यीशु हमें माफ कर, माफी मांगे, खुदावन गुनाहों से दूर होकर पवित्र जीवन जिए। टारगेट वो है। ये बर्थडे मनाने में आपने केक नहीं बनाते, हम क्रिसमस नहीं लगाते, हम स्टार, अरे भाई इससे उद्धार हो जाएगा, लगाओ या मत लगाओ, कितनी खुशी हो रही है इसे, इसमें ना फंसिए, व्यर्थ के विवाद में ना पड़ना। बाइबल मना करती, सब ना करिएगा, जो अच्छा लग रहा है बस ठीक है, वैसा काम ना करें जिससे खुदा नाराज होता है। क्रिसमस मनाने के धुन में, गुनाह में फंस गए, ऐसी चीजें जो गॉड ने अलाउ नहीं की है उनका सेवन कर रहे हैं और गुनाहों में फंस गए। ये काम नहीं करना, परमेश्वर तुझे नाराज करेंगे। तो ये सब मनाना गड़बड़ है। जो गलत चीजें हैं उसको जिंदगी से दूर कीजिए। ये मंदिर है ना, ये शरीर मंदिर है, इसको पवित्र करना है। टारगेट ये है, इसको पवित्र रखना ताकि परमेश्वर का आत्मा इसमें रहे। इसको हम कुछ भी अशुद्ध चीजों से अशुद्ध ना करें। हमें मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है ना। जैसे नशा तरह तरह का, उससे हम अशुद्ध कर रहे हैं, नहीं अशुद्ध करना। गाली, गंदी गंदी बातें नहीं अशुद्ध कीजिए। ये याद रखिएगा, मनाएं तो जीसस का बर्थडे, इन चीजों को याद रखिए और यही ट्रुथ है, वरना ये सब नहीं है और व्यर्थ के विवाद में ना पड़े। ठीक है, इसका ध्यान रखिए आप। अब हम प्रभु तुझको प्यार करते हैं, मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, एक घाव आपके मेरे गुनाह के लिए थे, मैंने माफी मांग ली, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं पवित्र जीवन जीऊंगा या जीऊंगी। तो उसमें आप चल रहे हैं, उसमें चलिए, चलते रहिए। रिपेंट कर चुके हैं, पश्चाताप करो, लेकिन फिर भी हर दिन गुनाहों से क्षमा मांगना है। जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हो गया, प्रभु माफ कर दीजिए, अब हम पवित्र जीवन जिएंगे। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, परमेश्वर से संगति मत छोड़िए, नहीं छोड़िएगा, हमेशा संगति करिए। क्यों? अंगारा है, ढेर से अंगारे एक साथ है, जल रहे हैं। एक अंगारे को, एक कोयले को निकालिए, जलता हुआ कोयला इधर रख दीजिए, वो क्या होगा? थोड़ी देर में अकेला राख में बदल जाएगा। लेकिन संगति में रहेगा तो जलता रहेगा। आप मसीही लोगों की, विश्वासी लोगों की, सही विश्वासी लोगों की संगति में बने रहें, तब वो अंदर की पवित्र आत्मा की आग जलती रहेगी। ऐसा थोड़ी है, हमने कह तो दिया है, कभी बुलाया गया आइए प्रेयर मीटिंग के लिए, या कभी आपसे कह दिया गया आइए चलिए हम लोग दुआ करें, वर्शिप करें, कुछ परमेश्वर के लिए करें। नहीं भाई, अभी तो क्रिसमस सीजन है, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, अगले महीने होगा। तब तो सबमिशन में कमी है ना। तो परफेक्शन लाए अपने अंदर, परफेक्शन लाए। परमेश्वर, हाँ ये बात मैंने नहीं करा, खुदावंद अब सिद्धता की आत्मा दे, पवित्र आत्मा आ, हमें और चेंज करने में मेरी सहायता कर। मिलके क्रिसमस मनाएं, और हमेशा क्रिसमस मनाए तो अच्छा है। परमेश्वर तेरे लिए मेरे जीने का मकसद है, तेरी महिमा करना मेरा मकसद है। कभी भी मौका मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे, हम तुझसे हमेशा 24 घंटे प्यार करेंगे, थोड़ी कि कुछ महीने छोड़ दें। संगति ना छोड़िएगा, संगति में बने रहिए। ठीक है, आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। कहने के लिए इतनी चीजें घंटों में आपके पास बता सकता हूं, लेकिन क्रिसमस मुबारक हो। और ध्यान रखिए प्रभु यीशु के जीवन को, उनकी कैरेक्टर को अपने जीवन में हम सब मिलकर ग्रहण करें।
मैं भी सिद्ध नहीं हूं, कोशिश करता हूं रोज, आप भी कोशिश करें, ठीक है। आइए अब चलते हैं जेनेसिस पे। आइए जेनेसिस चैप्टर 8 पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। जल प्रलय का अंत, हम लोग वही देख रहे थे कि कैसे जल प्रलय हुआ, परमेश्वर नाराज हुए, अब उसका अंत का समय। पहला पद जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 1। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने वनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। अब परमेश्वर सुधि ले रहे हैं। करीब करीब 6 माह 5 महीने करीब तो पानी में थे लोग, वर्षा हो रही थी, तो क्या किया होगा? कहते हैं खूब प्रेयर की होगी, परमेश्वर की संगति की होगी, लेकिन परमेश्वर अब सुधि ले रहे हैं। यहां पे लिखा है घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। परमेश्वर अब सुधि ले रहे हैं। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। अब परमेश्वर ने कहा मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है, हवा चलाओ। हवा बह रही है, हवा बहने से पानी सूखेगा। और लिखा है और जल घटने लगा और गहरे समुद्र, दूसरा पद, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। आपको बताया था हमने, पानी जमीन में से भी निकल रहा था, ऊपर से भी बरस रहा था, तब पूरी दुनिया डूबी है और हर देश में हो रहा था, खाली इसराइल में नहीं। तब अब बंद, गॉड ने रोक दिया, परमेश्वर यहोवा ने रोक दिया, नहीं बरस रहा। अब देखिए बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वो भी रुक गई। वर्ष 3। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 5 महीने तक बारिश हुई थी, अब घट रहा है, सब डूब गया, अब घट रहा है, उसके पश्चात घट रहा है। चौथा पद, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। अब आते आते जहाज भी नीचे आ रहा है, यहां ऊंचा पर्वत भी डूब गए थे, अरारात नाम के पहाड़ पे। कहते हैं अरारात जो है टर्की में, वो जो चोटी है शायद वो टर्की में है। तो 5वां पद आइए, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ियों की चोटियां दिखाई दी। ये किस एरिया का दिख रहा है? इसराइल और आसपास का एरिया, मिडिल ईस्ट का एरिया, जिसको हम लोग दुनिया, उस जमाने में दुनिया ही उसी एरिया को बोला जाता था, वर्ल्ड। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा और संसार, भारतवर्ष में भी तो हिमालय की चोटी इतनी ऊंची है, सबसे पहले तो वही दिखाई दी होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि उस एरिया में जहाज नहीं था, इसलिए वो दिखी होगी, नीचे आ गया पानी, वहां नहीं, वो उसी एरिया में जहाज था, पानी घटता गया, तब वो अरारात पर्वत पर टिका। ये सब मिडिल ईस्ट का ही इलाका है। 6वां पद, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। अब ये नूह के दिमाग में आता है कि कौन सा पक्षी मैं उड़ाऊं, देखूं, पानी घट गया है तो पौधों में से पत्ते कोपले निकली होंगी, कुछ हुआ कि नहीं, जहाज में से निकले तो जाएं कहां, सब कुछ तो खत्म हो गया, वेजिटेशन, फसलें खत्म हो गई, छोटे छोटे पौधे खत्म हो गए, बड़े बड़े पेड़ हैं उनके पत्ते तो सबके खत्म हो गए, अब तो नए पत्ते अब निकलेंगे, कोपले निकलेंगी, तो कौवा उड़ाते हैं। कौवा उड़ाया, कौवा निकला, गया जहाज में से, कहीं अभी भी पानी है सब तरफ, उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा, उसको क्या मिला? वह डेड बॉडीज मिली होंगी पानी में तैरती हुई। बस वो अपना खाना पीना वहीं शुरू कर दिया उसने, वो तो स्कैवेंजर है, नेचुरल स्कैवेंजर, तो अपना खाना पीने लगा। लौटने की सुधि नहीं हुई कौवे को, उसका नेचर ऐसे ही है। जब वो नहीं लौटा तब देखिए फिर क्या हो रहा है। 8वां पद, 7वें में लिखा, एक कौवा उड़ा दिया, जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। वही बात जो हमने आपको बताई। 8वां पद आ जाइए, फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। अब ये कबूतरी हो या कबूतर हो, मेल या फीमेल, जो भी कबूतर, उसको उड़ाया, वो उड़ी, सहारा नहीं मिलेगा तो लौट के आएगी, कहीं पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी तो लौट के आना पड़ेगा। उड़ी, उड़ती हुई गई, काफी दूर उड़ी होगी, और इसके बाद जब लौटी तो बड़ी आशा, देखिए क्या है,
9वां पद, उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला तो वो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। पहली बार उसको कुछ नहीं मिला, पैर भी नहीं टेक पाई, वापस आ गई। उसने ले लिया हाथ बढ़ा करके, आ जाओ अंदर। एक हफ्ता रुका, देखिए फिर क्या आगे। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। 10वां पद, तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ाया। अब की बार फिर उड़ाया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। उस एरिया में जैतून के पेड़ होते हैं, तो जैतून का एक पत्ता, नया पत्ता, हरा पत्ता लेके आ गई। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। अब पेड़ों में से कोपले निकलने लगी, फिर ये दुनिया हरी भरी हो जाएगी। अब एक नई दुनिया हो गई है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वो उसके पास फिर कभी लौट के नहीं। अब उसको आश्रय मिल गया। तो कहने का मतलब आपको उम्मीद हो गई कि अच्छा, पेड़ पौधों में से सब कुछ निकल रहा है। 13वां पद, नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। जब सब सूख गया तब उसने छत खोली, दरवाजा नहीं खोला है, खिड़की नहीं खोला है, छत खोला। छत खोल के देखा, उसने देखा सब सूखा सूखा दिखाई दे रहा, सूख गया है पानी। 14वां पद, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, गॉड आज्ञा नहीं दे, अभी जहाज नहीं छोड़ रहा है। देखिए कितना फरमान बरदार है। जहाज में से खोल के देख रहा है, सब कुछ बढ़िया हो गया, निकलो भाई अपने आप से। नहीं, अभी गॉड ने नहीं कहा, परमेश्वर यहोवा ने मुझसे नहीं कहा, इसलिए अभी नहीं। तो देखिए परमेश्वर जब उससे बोल रहे हैं। 16वां पद, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों, वे फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। अब इतने प्राणी हैं, फिर परमेश्वर ने बचा लिया था, बाकी सब खत्म है। अब इतने लोग हैं, अब ये पढ़ेंगे आगे, सब बाहर आ गए, उसकी पत्नी भी, बहुएं भी, सब आ गए। सबसे पहला काम अब नूह को क्या करना है। जहाज से बाहर आया, अब वो देखता मुझे करना क्या है दुनिया में, और कोई इंसान नहीं, बस परिवार ही है और वो पशु पक्षी। तब 20वां पद, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। अब आपको आपका ध्यान में खींचना चाहूंगा, उस समय शरीयत नहीं आई थी, व्यवस्था नहीं आई थी, बलिदान की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लोग फिर भी बलिदान करते थे। शरीयत तो बागे अदन में भी नहीं थी, बागे अदन से बाहर जब निकाले गए वहां भी शरीयत नहीं थी, लेकिन कैन और हाबिल भेंट चढ़ाते हैं ना, कैन की भेंट स्वीकार नहीं की, हाबिल की स्वीकार की गई। तब भी परमेश्वर को भेंट देने की प्रथा थी, बलि चढ़ाने की प्रथा आ गई थी। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य करता था, गॉड से जुड़ा हुआ था। बस अंतर क्या है, वो लोग जुड़े हुए थे, लेकिन कभी वेदी बना के आराधना नहीं हुई है। अब ये मनुष्य पहली वेदी बना रहा है, पहली वेदी नूह बनाया उन्होंने, परमेश्वर की वेदी बनाया, और शुद्ध पशु साथ साथ रखे गए थे। तो उसमें से निकाला उसने शुद्ध पशुओं को बलिदान किया। परमेश्वर अब इस पृथ्वी पे फिर हम आ गए, जो भी प्रेयर किया हो उसने उस समय, धन्यवाद स्वरूप उसने स्तुति की होगी, परमेश्वर की महिमा गाया होगा। और जब परमेश्वर को ये किया तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। 21वां पद, इस पर यहोवा ने सुखदाई सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। तो परमेश्वर ने कहा, अब मैं मनुष्य को इस तरह से जल से नष्ट नहीं करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर को पछतावा हो रहा है, परमेश्वर इसका मतलब सिद्ध नहीं है। यहां पर भी बहुत से लोग कहते हैं, जब ये हमने पढ़ा 21वां पद,
8वां अध्याय 21वां पद कि मनुष्य के कारण अब भूमि को मैं कभी श्राप नहीं दूंगा। परमेश्वर बड़ा पछताया। पछतावा होना और दुखी होना में अंतर है। गॉड को दुख है, परमेश्वर को दुख है कि इंसान ने कहना नहीं माना, शैतान की बात पर विश्वास किया। मैं इनके लिए भला कर रहा हूं लेकिन मेरी भलाई इनको समझ में नहीं आई, शैतान इनको ज्यादा भला लगा, उसकी बात माना। ये दुख हुआ परमेश्वर को। तो परमेश्वर को दुख हुआ कि मनुष्यों को नष्ट करना पड़ा। दुखी था उसका हृदय। गलती नहीं हुई गॉड से, लेकिन उसका उपाय नहीं था कोई। क्या करते? कोई उपाय नहीं था। मनुष्य, प्योर मनुष्य नहीं बचे थे। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, शैतान के जो स्वर्गदूत थे, जो गिराए गए फॉलन एंजल्स थे, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करके और मनुष्य की रेस खराब कर दी थी। प्योर मनुष्य, प्योर तो यही था, नूह और नूह का परिवार। आत्मिक रूप में भी, शारीरिक रूप में भी शैतान ने सब खराब कर डाला था कि उसने जेनेटिक कैरेक्टर से खेला था। और शैतान का उद्देश्य, शैतान को मालूम था कि एक दिन यही मनुष्य, ये जाएंगे मिस्र में गुलाम होंगे, वहां से ये निकलेंगे, फिर ये छुड़ाए जाएंगे, मूसा अगुवाई करेंगे, ये जाएंगे कनान देश में बसेंगे, वहां रहेंगे। वहां पहले शाऊल बादशाह होगा, दाऊद बादशाह होगा, इसके बाद सुलेमान बादशाह होगा, इसके बाद उनका वंश चलेगा। चलते चलते दाऊद के खानदान में से ही फिर एक दिन जोसेफ और मैरी, मदर मैरी जो कुंवारी मरियम, और स्त्री से, क्योंकि बिना पुरुष के स्त्री से यीशु जन्मेंगे। स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा, वो मुझे हराएगा। तो मैं ऐसा करूं, मनुष्य रेस को ही खराब कर दूं। शैतान खराब कर रहा था, इसलिए जल प्रलय करना पड़ा खुदा बाप को। दुखी थे, गलती नहीं हो गई उनसे। आइए आगे चलते हैं। 21वां पद हमने पढ़ रहे हैं, फिर से देखिए। इस पर यहोवा ने सुखदाई सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। इसका मतलब मनुष्य के द्वारा की गई आराधना, स्तुति, प्रशंसा परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है। हमारे और आपके पास अगर समय निकालें, उसके लिए रोज बैठे और अपनी आवाज में गाइए, स्तुति, प्रशंसा, महिमा गाइए, परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। वो आपकी दुआओं को सुनते हैं, आपकी आराधना को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर को अच्छा लगता है। यहाँ पे अच्छा लगा, एक ही मनुष्य बचे थे, वो एक ही परिवार। और फिर आगे बोल भी रहे हैं, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब नहीं मारूंगा, अब सजा देनी होगी। ये गलती करेंगे तो सजा पाएंगे, उसका दूसरा पैटर्न होगा। आज ये जल से डूब करके मरे, अब जल से नष्ट नहीं करूंगा, बल्कि अब इस पृथ्वी, ये पृथ्वी अग्नि में जलाई जाएगी। ये लिखा हुआ बाइबल में, आग से जलाई जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब धीमे धीमे ग्लोबल वार्मिंग वहीं से शुरू, गर्म होता जाएगा, नदियां नाले सूखते जाएंगे। पुराने लोग जो है सुन रहे हैं, आपने बचपन में जो नदी नाले देखे थे वो इस जमाने में सूख गए। जो तालाब आप देखे थे हमेशा भरा रहता था, पानी सूख गए, बहुत कम बचे। सूख रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। और आप देख लीजिए, अब साइबेरियन रीजन, वहां भी गर्म होने लगा है, मेल्ट हो रही है आइस। क्यों? परमेश्वर ने कहा दूसरी बार आग से नष्ट किया जाएगा, अब जल से नहीं नष्ट करूंगा। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो भी अकॉर्डिंग टू बाइबल ही है। यहां तक लिखा हुआ बाइबल में कि पृथ्वी पर के तत्व अग्नि से गलकर पिघल जाएंगे, इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसीलिए हो रही है। गॉड ने कहा है अब जल से नहीं नष्ट करेंगे। तो आइए आगे चलें, 22वां पद। तब उस समय खुदा बाप क्या कह रहे हैं, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। निरंतर होगा, मौसम बदलेगा, सब कुछ होगा, निरंतर अब चलेगा। ठंडी का भी मौसम आएगा, गर्मी के भी मौसम आएगा, और सब कुछ रात दिन लगातार अब होता रहेगा। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, और परमेश्वर ने जो कहा वही हो रहा है। बोने और काटने का समय हो रहा है, सब समय चल रहा है। पृथ्वी परमेश्वर के वचन से स्थिर रहती है स्थिर। तो इस प्रकार से ये यहां पर समाप्त हुआ। और एक चीज और बताएं इसमें आपको, जब सुनामी आई थी
2004 में 26 दिसंबर को 2.5-3 लाख लोग एक ही दिन में मर गए थे, आपको याद होगा। कहते हैं पृथ्वी जो 22 अंश पे ऐसे थोड़ी तिरछी है, वो 1 अंश और टेढ़ी हो गई। उसके कारण अब मौसम गड़बड़ाते हैं। कहीं कोई और बड़ा तूफान आएगा तो और भी गड़बड़ा सकता है, या बहुत बड़ा भूकंप आएगा तो गड़बड़ हो सकता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं इस पर स्टडी कीजिए, मैंने आपका ध्यान खींच दिया है। स्टडी कीजिए, देखिए क्या वास्तव में ऐसा है, हो सकता है। तो बहुत सी बातों को स्टडी करना है, खोजना है और ऐसे एक्सप्लोरर बनना है और अपना विश्वास परमेश्वर पे बनाए रखना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। खूब दुआबंदी करते रहिए और आइए मिलकर परमेश्वर की राह में आगे बढ़ते चलें। अगली बाइबल स्टडी के लिए भी प्रेयर कीजिएगा कि हम लोग फिर से बाइबल स्टडी करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी, ठीक है। तो धन्यवाद आप सबको बहुत। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे और बरकतों से भर दे। और ये क्रिसमस आपके लिए बहुत ब्लेसेड क्रिसमस हो। क्या पता अगले साल तक प्रभु यीशु आ जाए, इसलिए तैयारी करनी है, तैयारी करते रहिए, ठीक है। और मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं आपके साथ। आइए एक छोटी दुआ बनती है ना, बाइबल स्टडी किया, दुआ करें, अपने लिए मांगे कि हमारा ध्यान ये छोटी छोटी बातों पे, बहस पर, बिला वजह के डेट पर, ये तिथि पर, क्रिसमस की तिथि आज नहीं वो नहीं, अरे यीशु जन्मे, कभी भी जन्मे, बस मेरे लिए काफी है, उन पर विचार करें, ठीक है। यीशु आपने भेजे, मैं खुश हूं, आनंदित हूं। मनाना आपका मन है, मनाइए, नहीं मनाना है मत बनाइए, उससे गुनाह नहीं हो जाएगा, आपकी मर्जी। लेकिन मैं तो प्रसन्न हूं, यीशु आप जन्मे थे, आई एम हैप्पी, थैंक यू लॉर्ड ना, ये मैं कहता हूं, आप भी कर सकते हैं। और दूसरा ये तैयारी क्या करनी है, कहते हैं हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयार हो जाइए सेकंड कमिंग के लिए। उसके लिए पश्चाताप करना जरूरी है, अपने जीवन को देखना जरूरी है, मैं क्या हूं, पश्चाताप करना है, अपने आप को बदलना है। प्रभु तेरे पास आ गए हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, बुराइयां दूर करेंगे। परमेश्वर पवित्र बनो कि जैसा मैं पवित्र हूं। आज्ञा तो है, उस आज्ञा को फॉलो करेंगे। आइए फॉलो करें, यीशु आने वाले हैं, फॉलो करना है ताकि हम वेलकम कर सकें। और अगर मेरे जीते जी आए तो रूप बदलेगा, उठा लिए जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन करनी है। ध्यान वहां लगाइए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो प्रेयर करूंगा मैं आपके प्रिपरेशन के लिए। धन्यवाद दें, तैयार हो परमेश्वर के लिए। एक आखिरी आयत दे रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ पहले निकालिए। यिर्मयाह नबी की किताब 17वां अध्याय 10 पद, जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 10। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। ठीक है, पढ़ा आपने, फिर से सुनिए ध्यान से, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। आपके हृदय को, मेरे हृदय को कौन जांच रहा है? परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं, मैं तुम्हारे मन और हृदय को जांचता हूं, और जांचे कहीं गड़बड़ ना पा जाए। दिखावा ही करते रह जाएंगे और छूट जाएंगे, उठाए नहीं जाएंगे। छूट गए तो समझ लीजिए एंटी क्राइस्ट वध कर देगा। ध्यान रखना है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। वो जांचेगा, और जांचने आएगा तो ये नहीं आपके घर में आया, अरे भाई क्रिसमस ट्री लगाया, बहुत बड़ा, वेरी गुड, ये नहीं जांचेगा। केक बनाया था कि नहीं? मैं तो तैयारी कर रहा था, इसलिए दुआ करने का टाइम ही नहीं मिला। जीसस नहीं पूछेगा केक बनाया था कि नहीं ना, गलत फहमी में ना रहिए। नए पर्दे लगाए थे कि नहीं? नहीं, हम बड़ा मेहनत कर रहे थे, डबल ड्यूटी कर रहे थे, घर में बहुत खर्चा था। नहीं, आपने मन की तैयारी करी, घर सजाते रह गए, घर नहीं देखने आएंगे तो घर सजा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। असली क्रिसमस क्या है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। मेरे और आपके हृदय को जांच रहा है, और जब जांचने आए तो प्रिपेयर्ड बाय, पश्चाताप किया हुआ हृदय, पवित्र हृदय, बुराइयां दूर हैं, बुरी आदतें दूर हैं जीवन से, मन प्रसन्न, उसकी संगति में जुड़ा रहता। धुन है, धुन का मतलब समझ रहे हैं, मतलब चैन नहीं उसके अलावा। यहां दूसरी बातों में चैन है,
हम तो फालतू का है ना, व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके घर में चेक करने नहीं आ रहे, नए पर्दा, नया सोफा, नया तरह के पकवान, वाओ, नए तरह की वाइन। अरे भाई नहीं, ये सब हमें नरक में ले जाएगा भाई। बुराई तो, ये मंदिर जो चीज से अशुद्ध होता है, कोई नशों में गायब रहे तो जान लीजिए गायब हो जाएंगे परमेश्वर की उस प्लानिंग से। एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं, वचन बोल रहा हूं। और देखिए आगे पढ़ रहा हूं, हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। उसके पास रिवॉर्ड है देने के लिए। अगर आपने सेक्रीफाइस किया है, बुराइयों को त्यागा है, तो बहुत इच्छा मारनी पड़ती है, दोस्तों को खोना पड़ता है। आपके दोस्त नहीं रह जाएंगे आपके, मानो जो दोस्त आपके साथ बहुत आनंद करते थे, अरे यार ये तो बदल गया, अभी तो ना हमारे साथ मजाक करता, ना हमारे साथ बैठता है, तो अब ना खाता पीता, बदल ही गया ये एकदम। दोस्त खो जाएंगे और यही बलिदान काउंट होगा और इसका फल मिलेगा आपको, काउंट होगा। यीशु मसीह वो जांचेगा। मैं जांचता हूं। आइए हम स्वर्गीय इनाम पाने की बात करें, इनाम पाए, ताकि हम वो इनाम पाए जो परमेश्वर हमें और आपको देना चाहते हैं। हमें प्रिपेयर होना है। क्रिसमस के दिन चर्च में जाएंगे और देखेंगे क्या होता है। 10 बजे का चर्च है ना, और अगर आप 10:30 बजे पहुंचे तो खड़े रहेगा, बस खोजते रहेगा कहां जगह मिले, उधर मिल जाए, उधर। आधा घंटा तो आपको जगह खोजने में लग जाएगी। भरे हुए लोग क्यों गए थे भाई क्रिसमस के दिन? और फिर बाकी दिन, साल के बाकी दिन, जिस दिन खूब गर्म पड़ रहा था, जिस दिन खूब बरसात हो रही थी या बहुत ठंडा था, पाला जब पड़ने लगता है, संख्या कम। कहां थे आप भाई? कोई चीज का सामना नहीं कर पाए, तब संख्या कम, बेंचेस खाली, साल भर खाली, और क्रिसमस के दिन जगह नहीं। क्या ये दिखावा करते रहेंगे? कब बदलेंगे भाई? आइए बदलना है, ये दिखावे से हटिए। परमेश्वर का वचन बुला रहा है, बदलो, आओ, सही जीवन परमेश्वर के लिए। साल भर खाली और क्रिसमस के दिन जगह नहीं। क्या वहां दिखा रहे थे? वो बर्थडे मना लेने से वो, और बस वो साइलेंट नाइट, अब गाए, चलिए गाए आपने, साइलेंट नाइट, होली नाइट, वो तो बीत गया ना। उसको गाने से क्या आपके अंदर आ गया? चरनी में चमका चमकीला सितारा, क्या आ गया? क्या मिल गया? बालक यीशु, बालक यीशु। अरे वो बालक यीशु बड़ा हो गया, अब वो आ रहा है हिसाब करने। हम बालक यीशु कर रहे हैं 25 तारीख को। बहुत तैयार हुए, खूब बड़े बड़े कपड़े पहने, ओके ठीक है, खूब पहनिए, खूब ब्रांडेड कपड़े पहनिए, अच्छी बात है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप बहुत आशीषित रहे, इसमें दो राय नहीं, उससे चिढ़ने की बात नहीं। लेकिन चर्च गए खाली साल में एक बार, ये तो धोखा दे रहे हैं ना अपने आप को भी, खुदा बाप को भी धोखा दे रहे हैं। क्यों? साल भर जब गर्मी होगी खुदा बाप हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। हमको अपने काम देखने, साल भर खाली चर्च, पादरी साहब 4 लोग बैठे बेंच पे। मैं अपने चर्च की बात नहीं कर रहा, और चर्चेस में यही मैं देखता हूं। बहुत सी जगहों पर आप भी देखते होंगे, आपके अपने अपने चर्च देखिए, तब खाली, तब क्यों नहीं आराधना कर रहे हैं? कहां है वो भीड़? हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? परमेश्वर से मिलने की तैयारी। अच्छे कपड़ों में तैयार होकर, क्रिसमस मनाने के लिए अच्छे कपड़े पहने, यीशु से भेंट करने के लिए अच्छे कपड़े पहने, तैयार हो, तब ना मजा आ जाए। तो आइए सही मसीही बने, यही है क्रिसमस का मैसेज, सही मसीही बने। और कैसे होगा? हमने किसी को माफी नहीं किया, माफी ही नहीं मांगे, ना माफ किया। जो हमसे गलत कोई था, जाके गया, सॉरी भाई, सॉरी बहन, एक बार माफी तो मांग लें जिसका आपने कभी अपमान किया हो, मन दुखाया हो। चलिए आइए आज मेल मिलाप ढूंढें, उसकी आज्ञा पालन ढूंढें। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। आइए इस क्रिसमस पे करेंगे, जिससे आप बात नहीं करते हैं। अब की बार जाइएगा, हाथ मिलाइएगा, तब वो मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस होगा। जब आप कहेंगे क्रिसमस मुबारक हो, यीशु मेरे दिल में जन्म ले लिया है, मेरा नेचर बदल गया है, मैं आपसे माफी मांगता हूं या मांगती हूं, अब आपका दिल नहीं दुखाएंगे, मैं प्रभु के लिए जीने लगा या जीने लगी। यह है
इसको चेंज करना अपने आप को। ठीक है, तो इस पर इसका ध्यान रखेंगे कि हमको अपने बाइबल में एक आयत लिखी हुई है, मैं तुम्हारे हृदय के, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, मैं तेरे भीतर से पत्थर का दिल निकाल के मांस का हृदय दे दूंगा। यानी संवेदनशीलता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, संवेदनशील हो जाओगे, दूसरों के दुख सुख को, मजबूरी को समझोगे, पहचानोगे। हृदय नया करना है। ठीक है, परमेश्वर आपकी सहायता करे। मैं दुआ मांगने जा रहा हूं इस समय, और पवित्र आत्मा, अगर आपने सबमिशन किया तो पवित्र आत्मा छुएगा आपको बल से। चाहे आप अपने घर में बैठे हैं, ध्यान से तैयार हो जाए, प्रेयर करने जा रहा हूं, पवित्र आत्मा छुएगा आपको। दुआ मांगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हमने आपके आने का मकसद समझने का प्रयास किया, और इतने ही नहीं परमेश्वर, हमने देखा आप जब हमको यहाँ आएंगे, जांचते हैं परमेश्वर, तो आप हमारे कपड़े, घर, हमारे क्रिसमस ट्री, केक इत्यादि ये नहीं चेक करेंगे, आप तो देखेंगे किसने अपना मन बदल लिया है परमेश्वर पिता। इसलिए खुदावंद, हम तो आपके सामने खड़े होने के लायक ही नहीं हो पाएंगे परमेश्वर, हम गलत रहे। इसलिए परमेश्वर पिता, हम क्षमा मांगते हैं और आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर, हमारा मन बदलने के में हमारी सहायता कीजिए प्रभु यीशु। अपना पवित्र आत्मा हम पर उंडेले कि हमारा मन सच में बदले, हम धोखा ना दें, मनुष्य को दिखा के करेंगे क्या अगर नरक में चले गए। हे पिता परमेश्वर, अभी हमारे साथ जितने लोग दुआ मांग रहे हैं और सच में मन को बदल रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, पवित्र आत्मा आप अभी उनके अंदर समा चाहिए। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा उंडेलिए, और परमेश्वर हम दुआ मांगते विश्वास से, पवित्र आत्मा से इन्हें भर दीजिए। जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि सच्चे मन से अब आगे अपनी जीवन बसर करेंगे, प्रभु यीशु हम दुआ मांगते, पवित्र आत्मा अपना भेजिए, पवित्र आत्मा उनके हृदय में बस चाहिए। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आइए, मुझे बदलने में मेरी सहायता की, मेहनत आपको करना है। परमेश्वर, जब आप पवित्र आत्मा आपको ये लोग बुला रहे हैं, आप इनके अंदर आके इनको चेंज होने में सहायता कीजिए। परमेश्वर ब्लेस कीजिए, सबके गुनाह माफ हो जाएं, और परमेश्वर सब आपको अच्छे लगे। जब जांचने आए तो आप सबको खरा पाए। यीशु प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थना आपके पास है, और परमेश्वर ये कार्य करती रहेगी। जो लोग इसको जब जब सुनेंगे, परमेश्वर हम सबको आशीष दीजिए खुदावन। वी आर रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। परमेश्वर आशीषों को रिसीव करते हैं यीशु नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस खूब मुबारक हो। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। थैंक यू।